हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी को होई आठे का व्रत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है, इसकी बहुत ही सरल विधि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग ये पूजा जमीन पर भी करते हैं, जमीन पर चौक मांड के या जमीन पर चौका लगा के उस पर भी ये पूजा की जा सकती है। हमने यहाँ पर चौकी लगाई है, उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने रखे हैं और फिर मैं अहोई अष्टमी माता की फोटो को विराजमान कराऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने, आपके पास अगर कैलेंडर है तो कैलेंडर लगा लीजिए, फोटो है तो फोटो लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से गेहूं के दाने रख के मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। आप चाहें तो जो फोटो में गणेश जी हैं उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जो हमने कलश लिए हैं, मिट्टी के जो मटके लिए हैं, उनको तैयार करेंगे। हमारे यहाँ पर इनको कमोई बोला जाता है और ये हमें 2 लेने हैं, यानी 2 मिट्टी के हम घड़े ले लेंगे। एक में हमें जल भरना है और एक में हमें अनाज भरना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जो मिट्टी के जो हमने कलश लिए हैं, इनके कंठ पर कलावा बांध देंगे। उसके बाद मैंने एक कलश को यहाँ पर अनाज से भर लिया है। तो देखिए, अनाज से कंठ तक भरने के बाद उसके बाद इसका जो ढक्कन आता है साथ में, वो हम लगा देंगे। और उसके बाद होई माता की जो फोटो है उसके साइड में ही हम इसको विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा कलश तैयार करेंगे। तो देखिए, मोली बांधकर उसमें हमने जल भर लिया है और कंठ तक जल भरने के बाद इसके बाद हम ढक्कन लगाकर जो अनाज वाला कलश था उसके ऊपर इसको रख देंगे। इसके बाद थोड़ा सा अनाज रख देंगे। और देखिए, इसके बाद ये शाहू माता की जो माला होती है, अहोई अष्टमी पर इनकी भी पूजा की जाती है। तो जो हमने कलश लिया है उनको इस तरह से माला पहना देंगे हम। तो इस तरह से हम लोग इनकी पूजा भी साथ में ही करेंगे। इसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे लगाकर यहाँ पर मैंने शुद्धिकरण किया है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ पर दिया जलाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है तो आप ये पार्ट स्किप कर दें, और अगर दिया जलाया जाता है तो गेहूं पर इस तरह से हम लोग दिया जला देंगे। उसके बाद हम लोग वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। ये जो कलश है इन पर हमने कलावा पहले ही बांध दिया है। इसके बाद हम लोग सभी को तिलक करेंगे। तो गणेश जी को तिलक करेंगे, होई माता को तिलक करेंगे और होई माता के कैलेंडर में जितने भी देवी देवता हैं सबको हम लोग तिलक कर देंगे। साथ में ही जो हमारे कलश हैं उन पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो दोनों कलश मैंने लिए हैं, यानी जो 2 घड़ ली है, दोनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दूंगी। इसके बाद हम लोग जो शाहू माता हैं उनको भी तिलक करेंगे, और अगर आपने दिया जलाया है तो दिए पर भी तिलक कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा अनाज हम रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे पूजा में। उसके बाद हम लोग 1 लोटा जल लेंगे जिससे हमें कहानी सुननी है। साथ में ही भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर पूरे पूरी समर्पित किए जाते हैं, जो कि हमें कलश पर भी रखने हैं। जो ये 2 घड़ है इस पर भी हमें कमोई के ऊपर रखने हैं ये। और साथ में देखिए, पूरे और पूरी इस तरह से हम भोग स्वरूप सभी को समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ पर पतासे से भोग लगाया जाता है, तो आप पतासे से भोग लगा सकते हैं। और आप जो आपने 2 घड़ रखी है उस पर भी पतासे रख दें। बाद आप लोग कोई भी हरे फल जरूर समर्पित करें। तो आप सिंघाड़े या खीरा, केला, कोई भी फल ले सकते हैं और वो समर्पित करें। साथ ही हमने ये एक साड़ी ले ली है और कुछ दक्षिणा ली है। तो ये हमें अपने सासू जी के लिए बायना निकालना होता है, उसके लिए ली है। इसको भी चौकी पर ही रख लेंगे। इसके बाद हम 1 लोटा जल जो हमने लिया था उस पर तिलक करेंगे और कहानी सुनेंगे। तो हाथ में गेहूं के दाने लेंगे और कहानी सुनेंगे। फ्रेंड्स, कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। कहानी सुनने के बाद हम लोग गेहूं के दाने सभी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग सभी को समर्पित कर देंगे। और उसके बाद अपने पल्लू को इस तरह हाथ में लेंगे। हमने ये पीलिया ओढ़ा हुआ है, पीलिया ओढ़ के ही हम ये पूजा करते हैं। और पीलिए के एक पल्लू को इस तरह से हाथ में लेके थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में, और इस तरह से हम लोग 3 बार फिरा देंगे। तो इसको मिनसना बोलते हैं हम लोग, कि सब चीज़ों को मिनस देंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों से के लिए माता से समायाचना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा की जाती है।
बाद में ये जो जल है पूजा के बाद ये अर्घ दे देंगे। और देखिए जो होई के ये कलश रखे हैं हमें, ये यहीं पे रखे रहेंगे। किसी के यहाँ छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं। साथ में ही जो ये माला है शाहू माता की, इसको लेडीज कुछ समय के लिए कहानी सुनने के बाद अपने गले में पहन लेती है, बाद में वापस यहीं पहना देती हैं। फिर जो ये साड़ी और भोग का जितना भी प्रसाद है वो सासू माँ को दे दिया जाता है। ये बायने के रूप में निकाल के सासू माँ को सारी चीजें दे दी जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी की पूजा की बहुत ही सरल विधि जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।